नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार कुमावत आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करूंगा आप लोग को आज क्लास पसंद आएगी और प्रीवियस जो हमारी क्लासेस थी वो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था साथियों वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखते हैं क्लास आपको कैसी लगती है। अच्छी लगे तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा जो था वो मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा आप लोगों को। टॉपिक का जो नाम था वो था सब्जेक्ट वर्ब और ये मेरा हो गया एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये हमारा टॉपिक था और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं साथियों। एक वर्ड होता है साथियों, बताना चाहूँगा आप लोगों को। एक वर्ड होता है जिसको हम बोलता हूँ पोइट्री। खूब सुना होगा आप लोगों ने इसका मीन। तो इसका मतलब आप लोगों को सबको पता होगा। पोइट्री का मीन क्या होती है? कविता। समझ में आ रही होगी मेरी बात आप लोगों को। मैं बताना चाहूँगा जो पोइट्री जो शब्द होता है साथियों, ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। पोइट्री जो वर्ड होता है ये कैसा नाउन होता है साथियों? अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये मैं आपको बता देता हूँ और बताना चाहूँगा पोइट्री का प्लूरल अगर आप बनाते हैं तो कभी भी पोइट्रीज नहीं होता है। क्या नहीं होता है साथियों? पोइट्रीज कभी नहीं होता है। इसका प्लूरल अगर आप पोइट्रीज बनाते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रही होगी मेरी बात आप लोगों को। तो मैंने आप लोगों के सामने एक शब्द रखा है जिसका नाम क्या है? पोइट्री। और ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। और बताना चाहूँगा इसका कभी भी हम लोग क्या नहीं करते हैं, पोइट्रीज वर्ड जो है ना वो कभी नहीं होता है प्लूरल के लिए। और अगर आप ऐसे लिखते हैं ए पोइट्री तो मैं बताना चाहूँगा ए पोइट्री लिखना भी क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। आप पूछेंगे सर ए पोइट्री लिखना रॉन्ग क्यों जाएगा? एक कविता तो हम बोलते हैं। तो बेटा मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि पोइट्री वर्ड अनकाउंटेबल होता है और जो भी अनकाउंटेबल होते हैं उनके साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। एन का यूज नहीं करेंगे हम लोग। पोइट्री के साथ आप दा का यूज कर सकते हैं बट ए और एन का यूज आप नहीं कर सकते। फिर आप कहेंगे कि सर हमें मान लीजिए ऐसे बताना हो कि एक कविता है तो कैसे लिखें? तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप कर सकते हैं, ऐसे मैं लिखूं ए पीस ऑफ पोइट्री। ए पीस ऑफ पोइट्री ये आप सिंगुलर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अगर चाहें तो एक कविता अगर आपको बतानी है तो आप लिख सकते हैं ए पीस ऑफ पोइट्री। अगर आपको दो कविताएं ऐसे कुछ बताना है तो आप लिख सकते हैं टू पीसेज ऑफ पोइट्री। समझ में आ रही होगी मेरी बात आप लोगों को। टू पीसेज ऑफ पोइट्री भी आपका बिल्कुल सही होगा बट पोइट्रीज कभी नहीं होगा, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ। उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक वर्ड आप लोगों ने अच्छे से देखा है, एक वर्ड होता है पोएम। ठीक है, ये इसके साथ अब आप अगर ए लगाते हैं तो आपका सही है। अगर आप ऐसे लिखते हैं सॉरी मैं बताना चाहूँ, आप लोग अगर कुछ इस तरीके से लिखते हैं पॉम्स, ठीक है, अगर इसमें एस लगाते हैं तो भी आपका सही होता है। तो कहने का मतलब ये था कि पोइट्री के साथ आप एस ई एस का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन पोएम के साथ आप क्या कर सकते हैं? एस ई एस का यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ साथियों? मैंने ये कहा पोइट्री के साथ आप ए और एन का यूज नहीं कर सकते, लेकिन पोएम के साथ आप क्या कर सकते हैं? ए और एन का यूज भी कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा साथियों यहाँ तक के जो हमारा चल रहा था कंसेप्ट, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूँ, ठीक है, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों। मैंने लिखा एक सेंटेंस है एक सेंटेंस है, मैंने लिखा शी लव्स टू राइट और मैंने लिख दिया साथियों पोइट्रीज। और आपसे पूछ लिया जाए कि एरर कहाँ है, गलती कहाँ करी। अगर आपसे ऐसे कुछ पूछ लिया जाए कि मैंने गलती कहाँ करी तो आप बता सकते हैं कि कहाँ गलती हुई है मेरे से। ये चार ऑप्शन मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं साथियों।
शी लव्स आपके सामने दे रखा है, शी लव, शी सिंगुलर था तो लव में क्या लगा दिया, एस लगा दिया। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहेंगे सर सी ऑप्शन में एरर है, क्योंकि पोइट्रीज कभी नहीं होता है, पोइट्रीज कभी नहीं होता है। अगर आपको प्लूरल पोइट्री की बात करनी है तो आप क्या लिख सकते थे, पीसेज ऑफ पोइट्री, पीसेज ऑफ पोइट्री, आप कुछ इस तरीके से लिख सकते थे। पोइट्रीज की जगह अगर आप चाहते तो क्या लिख सकते थे साथियों, पीसेज ऑफ पोइट्री। उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्लियर है। अगर मैं सेंटेंस ऐसे लिखूं कि शी लव्स टू राइट, ठीक है साथियों, और मैंने यहाँ पे डैश दे दिया और ऑप्शंस में आपके लिए लिखा पोएम, दूसरा लिख दिया पोम्स, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा मैंने आप लोगों के सामने। तो आप कौन से ऑप्शन को सही मानेंगे कि एक लड़की है जिसको लिखना पसंद है, क्या लिखना पसंद है साथियों, पोएम्स लिखना पसंद है, तो क्या आ जाएगा, पोम्स। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पोएम्स वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि पोएम जो वर्ड होता है उसमें हम क्या लगा सकते हैं, एस लगा सकते हैं, एस का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, पोइट्री वाला कंसेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो कंसेप्ट है साथियों, उस कंसेप्ट की तरफ हम लोग चलते हैं साथियों। तो देखना बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हमारे सामने आ रहा है। एक वर्ड होता है साथियों, एक वर्ड होता है साथियों क्लाइमेट। कैसा वर्ड होता है साथियों, क्लाइमेट एक वर्ड होता है अपने आप में, और एक वर्ड अपना होता है साथियों वेदर। क्या होता है साथियों, वेदर। समझ में आ रही होगी मेरी बात आप लोगों को। क्लाइमेट का मीन तो आप लोगों को पता होगा कि ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है। क्लाइमेट का मीन क्या होता है साथियों, बताना चाहूँगा, ये होगा एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एन एरिया। किसी एरिया की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। और वेदर आप लोगों को सबको पता है, वेदर का मीन क्या होता है साथियों, मौसम होता है। अरे क्यों ना, वेदर का मीन क्या होता है, मौसम होता है। तो देखिएगा, मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहूँगा। सेंटेंस है, मैं बोलूँ द डैश ऑफ, और मैंने लिख दिया यहाँ पे पटना, इज प्लीजेंट। एक सेंटेंस है, ठीक है साथियों। और आपसे ऐसे पूछ लूँ मैं ऑप्शन में कि वेदर का यूज करेंगे और या फिर आप लोग क्लाइमेट का यूज करेंगे, दोनों में से कौन सा यूज आप करने वाले हैं। तो बताइए कि पटना का मौसम अच्छा है या पटना का क्लाइमेट अच्छा है। तो आप क्या बताएंगे कि सर पटना का क्लाइमेट, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि किसी पर्टिकुलर एरिया की अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात होती है तो वहाँ हम लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं साथियों, क्लाइमेट को ही प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, बता सकते हैं, क्लाइमेट ऑफ पटना इज़ प्लीजेंट। समझ में आ रही होगी मेरी बात आप लोगों को। मैं ऐसे बोलूँ, द सेंटेंस ले रहा हूँ साथियों, देखिएगा, मैं बोलूँ इट इज़ अ फाइन डैश टुडे। क्लियर है। ऑप्शंस में आपके लिए वेदर और क्लाइमेट, ये बता दीजिए वेदर आएगा या फिर क्लाइमेट का आप लोग यूज़ करने जा रहे हैं। इट इज़ ए फाइन डैश वेदर या फिर क्लाइमेट टुडे। क्लाइमेट अच्छा है या फिर वेदर अच्छा है, तो आपका आंसर क्या होगा सर, आज तो मौसम बड़ा अच्छा है, और मौसम अच्छा है तो आप किसका यूज़ करेंगे, वेदर का ही यूज़ कर लेंगे साथियों। तो यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, वेदर का यूज़ कर देंगे। आप कहेंगे सर क्लाइमेट का यूज़ क्यों नहीं हुआ, बेटा किसी पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहा है। यहाँ देखो पटना एक पर्टिकुलर एरिया था और इस पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट की बात कर रहा है। बेटा पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट होता है, वेदर नहीं होता है, बताना चाहूँगा आप लोगों को। ठीक है, वेदर जो होता है वो तो क्या होता है, ठीक है, मैं बताऊँ एक तरीके से कि आप बोल सकते हैं कि सर वेदर जो होता है वो तो मौसम की बात करते हैं। जैसे बारिश हो रही तो आप क्या कहोगे, आज मौसम अच्छा है।
ठीक है, लेकिन मैं ऐसे बोलूँ कि मुंबई का क्लाइमेट मेरे को सूट नहीं करता है, सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं, तो मुंबई का मौसम सूट नहीं करता है या मुंबई का क्लाइमेट सूट नहीं करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? सर मुंबई का क्लाइमेट सूट नहीं करता है, क्योंकि मुंबई एक पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट होता है, कभी वेदर नहीं होता है। एक एग्जाम्पल मैं और आपके सामने रखना चाहूँगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे डैश, द डैश, और ये मैं लिख दिया दुबई, ठीक है, और ये मैं लिख दिया साथियों यहाँ पे सूट्स एवरीवन। क्या लिख दिया साथियों? एवरीवन। और ऑप्शंस में आपके लिए वही है, फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा आपका? क्लाइमेट हो जाएगा, और सेकंड ऑप्शन साथियों क्या हो जाएगा? वेदर हो जाएगा। अब यहाँ देखो, फिर से आप देखेंगे दुबई एक पर्टिकुलर एरिया है, और बेटा पर्टिकुलर एरिया की जब भी बात होती है तो वेदर नहीं आता है। पर्टिकुलर एरिया के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं साथियों? क्लाइमेट का ही यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि द क्लाइमेट ऑफ दुबई सूट्स एवरीवन, कि दुबई का क्लाइमेट हर किसी को क्या करता है? सूट करता है। उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक का कंसेप्ट में मेरे हिसाब से कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथियों देखो, हम लोग जो हम ये क्लासेज बना रहे हैं, ये आपके बेहतरी के लिए बना रहे हैं, आपके बेटरमेंट के लिए बना रहे हैं, ताकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली प्रॉब्लम्स जो है उनसे आप निजात पा सकें, उनसे आप बाहर निकल सकें। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा साथियों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा होगा, बड़ा ही अनमोल होगा, बड़ा ही शानदार होगा। देखिएगा अगला कंसेप्ट हमारा क्या है वो भी हम देख लेते हैं। उम्मीद करूँगा आप रेडी होंगे अगले कंसेप्ट के लिए। तो हमने क्लाइमेट का और वेदर का कंसेप्ट देखा, पोइट्री का हम लोगों ने क्या देख लिया साथियों? कंसेप्ट देख लिया। अब हम बात करेंगे, एक कंसेप्ट हमारे पास आता है ड्रेसेज का। किसका कंसेप्ट आता है साथियों? ड्रेसेस का कंसेप्ट आता है। और एक कंसेप्ट हमारे पास आता है साथियों क्लोथ्स का। क्लियर है? मैं बताना चाहूँगा, ड्रेसेस का मीन तो क्या होती है? पोशाकें होती है। और क्लोथ्स का मीन क्या होते हैं साथियों? कपड़े होते हैं। तो बताना चाहूँगा कि ड्रेसेस जो होती है ये तो हमेशा औरतें पहनती है। ड्रेसेज जो वर्ड होगा ये आप यूज किसके लिए करेंगे? हमेशा फीमेल्स के लिए यूज करेंगे साथियों। ड्रेसेज वर्ड जो होता है वो हमेशा फीमेल्स के लिए होता है, मेल्स के लिए कभी नहीं होता है। पुरुषों के लिए ड्रेसेज वर्ड का यूज नहीं होता है, केवल महिलाओं के लिए यूज होता है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो क्लोथ्स वर्ड होता है ना, ये मेल के लिए भी आप यूज कर सकते हैं और मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, और साथियों आप किसके लिए यूज कर सकते हैं? फीमेल के लिए भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही होगी मेरी बात आप लोगों को। तो मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूँ, बताना मेरे को सेंटेंस में ड्रेसेस का यूज करोगे या क्लोथ्स का यूज करोगे। आपके सामने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ, देखना। मैं बोलूँ डू यू लाइक, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया हर डैश क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। और ऑप्शंस में मैंने आपको लिख दिया साथियों क्या? मैंने लिख दिया ड्रेसेस, ठीक है, और बी में मैंने आप लोगों को लिख दिया, ठीक है, मैंने लिखा क्लोथ, ये मैंने लिखा। तो बताइए कौन सा आएगा? डू यू लाइक हर क्लोथ, डू यू लाइक हर ड्रेसेस? बताइए। तो आप कहेंगे सर लड़की अगर है तो लड़कियां तो पोशाकें पहनती है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारा? ड्रेसेज वर्ड का हम लोग यूज कर लेंगे। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूँ, मैं लिखूँ डू यू लाइक, और मैं बोल दूँ यहाँ पे हिज डैश क्वेश्चन मार्क। क्लियर है साथियों? और आपसे ऑप्शन पूछ लिए जाएं, मैं लिख दूँ ड्रेसेस, बी ऑप्शन आपका है क्लोथ्स। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वॉट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है डू यू लाइक हिज। अब यहाँ पे हिज जो है वो मेल है साथियों। अब लड़कों के लिए मीन
पुरुषों के लिए ड्रेसेज वर्ड तो यूज नहीं करेंगे, हम कौन से वर्ड का यूज कर लेंगे, क्लोथ्स वर्ड का यूज कर लेंगे। तो ये तो इजी सा कंसेप्ट था कि ड्रेसेज आर वोन बाय फीमेल्स एंड क्लोथ्स आर वोन बाय बोथ फीमेल एंड मेल्स। क्लियर है? इस वाले कंसेप्ट में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये याद रखने की बात है साथियों। उम्मीद करूँगा आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर इसके बाद में साथियों थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर हम लोग चलने जा रहे हैं साथियों। एक वर्ड आप लोगों ने देखा होगा साथियों, बहुत ही शानदार वर्ड होता है साथियों, जिसको हम बोलते हैं समन्स। क्या बोलते हैं साथियों? समन्स। इस समन्स का मीन क्या होता है साथियों, वो भी समझे। इसका मतलब होता है लीगल नोटिस। क्या होता है साथियों? लीगल नोटिस। समन्स का मीन क्या होता है साथियों? लीगल नोटिस। बताना चाहूँगा ये समन्स जो वर्ड होता है साथियों, ये एक सिंगुलर वर्ड है, ये एक सिंगुलर नाउन है साथियों, सिंगुलर नाउन है। आप कहेंगे सर समन के तो लास्ट में एस आ रहा है, फिर भी ये सिंगुलर नाउन है। बेटा बिल्कुल ये सिंगुलर नाउन है। समन्स वर्ड अपने आप में क्या होता है? सिंगुलर ही होता है। तो ये समन्स सिंगुलर है। अब आप ये कहेंगे सर अगर हम लोग इसका प्लूरल बनाएं तो कैसे बनाएंगे? तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे बेटा। सबसे पहले आप लोग समन्स लिख देंगे और समन्स लिखने के बाद जो है ना आप इसमें क्या लगा देंगे? ईएस लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? समन्सेज हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये भी क्लियर हो रहा होगा। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रखता हूं साथियों, समझने की कोशिश करना। मैं बोलूं टू समन्स वर issued, और ये मैंने लिख दिया अगेंस्ट हिम, और ये साथियों मैंने यहाँ लिख दिया नो एरर। क्लियर है? देखना, टू समन्स ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा, और ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन हो जाएगा, और ये हमारा डी मतलब लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बताइए कौन से पार्ट में एरर है? अगर आपको लगता है फर्स्ट में एरर है तो ए हो जाएगा, सेकंड में एरर है तो बी हो जाएगा, थर्ड में एरर है तो सी हो जाएगा। आपको लगता है सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, तो आप क्या कर देंगे? नो एरर, डी वाला ऑप्शन कर देंगे। तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर होने जा रहा है। जल्दी बताइए मुझे, फटाफट बता दीजिए कौन से पार्ट में एरर होने वाला है। देखिए साथियों समन्स कितने हैं मेरे को बताइए। आप देखते हैं एक बार समन्स कितने हैं साथियों। 2 समन बता रहे हो, तो 2 समन्स अगर आप बता रहे हो तो बेटा समन्स थोड़ी आएगा। समन्स तो सिंगुलर वर्ड होता है भाई। समन्स वर्ड तो क्या होता है साथियों? सिंगुलर होता है। अब आप क्या कह रहे हो? समन्स कितने हैं? 2 हैं। तो 2 है तो फिर समन्स थोड़ी आएगा। क्या आएगा साथियों? समन्सेज आएगा। क्या आएगा साथियों? समन्सेज आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एरर हो जाएगा, टू समन्सेज आना चाहिए था यहाँ पर। क्या आना चाहिए था? टू समन्सेज, क्योंकि समन्स कितने हैं? 2 है, तो फिर समन्स का भी क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। तो प्लूरल क्या हो जाएगा इसका? समन्सेज। समझ में आ रही होगी आपको मेरी बात। वर्ब अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि समन्स 2 हैं तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। तो यहाँ पर वर्ब बिल्कुल सही है, इशूड भी सही है, अगेंस्ट हिम अपनी जगह क्या है? बिल्कुल सही है। उम्मीद करूँगा आप लोगों को यहाँ तक के पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, ये तो समझ में आया होगा। एक सेंटेंस मैं आपको दे दूँ, मैं लिखूँ यहाँ पर, ये मैंने लिखा ए डैश, और मैं लिख दूँ यहाँ पे वॉज, और ये मैंने लिख दिया साथियों इश्यूड, और ये फिर लिख दिया अगेंस्ट। देखिएगा फिलर्स का एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, अगेंस्ट हिम, और आपको ऑप्शंस में दे रहा हूँ मैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? समन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? समन्स। क्या हो जाएगा साथियों? समन्स। हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? समन्सेज। क्या हो जाएगा साथियों? समन्सेज। और डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? समन्ड। क्या हो जाएगा साथियों? समन्ड। ये हमारा डी ऑप्शन है। उम्मीद करूँगा हाँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो समन कितने हैं वो आप देख सकते हैं। एक समन्स की बात हो रही है साथियों। अरे भाई एक की बात हो रही है, तो अब एक की बात हो रही है तो कुछ स्टूडेंट दिमाग क्या लगाते हैं, सर एक है तो समन आ जाएगा। भैया समन कोई वर्ड ही नहीं होता, समन तो एक वर्ब होती है। बताना चाहूँगा कि जो समन जो शब्द होता है, समन, ये मैंने लिखा है समन, समन अगर आता है तो ये तो वर्ब है।
और समन्स क्या होता है साथियों? एक नाउन होता है। अरे समन्स क्या होता है? नाउन होता है। और समन क्या होती है? वर्ब होती है। और समन्ड भी क्या होती है? वर्ब होती है। तो ये दोनों तो वर्ब है। समन की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? समंड। क्या हो जाएगी साथियों? समंड हो जाएगी। तो समंड तो क्या है? एक वर्ब हो गई। समझ में आ रही है मेरी बात? अब एक बात बताइए आप मेरे को, आपने यहाँ पे ए का यूज किया है, आर्टिकल का यूज किया है। आर्टिकल का यूज कभी वर्ब के साथ थोड़ी होगा, है? नहीं होगा। आपका आंसर यही होगा। भाई आपने कभी ऐसे देखा है क्या? ए राइट कभी किया है आप लोगों ने ऐसा? ए राइट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा आपका, क्योंकि वर्ब्स के साथ क्या यूज नहीं करते हैं हम लोग? वर्ब्स के साथ ए एन द का यूज नहीं होता है। और समन हम लोग अगर यूज करते हैं तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि समन एक वर्ब होती है और ए एन द के साथ क्या नहीं होता है? वर्ब का यूज नहीं होता। तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। फिर हमारे पास समंड बच रहा है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये भी एक वर्ब है, इसका यूज भी नहीं होगा। अब हमारे पास एक तो बच रहा है समन्सेज और एक क्या बच रहा है? समन्स। इन दोनों में जो सिंगुलर होगा वो यूज हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा सर? सिंगुलर तो कौन सा होता है? समन्स वर्ड क्या होता है? सिंगुलर होता है। और समन्सेज क्या होता है? प्लूरल होता है। तो हमें तो सिंगुलर चाहिए, तो कौन सा आ जाएगा? समन्स। उम्मीद करूंगा साथियों ये वाला कंसेप्ट आप लोगों के बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा एक वर्ड लिया है मैंने आज, क्या? समन्स। समन्स का मीन क्या होता है? लीगल नोटिस। क्या होता है साथियों? लीगल नोटिस। ये नाउन होता है अपने आप में। और मैंने एक वर्ड लिखा समन। समन क्या होता है? वर्ब होती है। और समन्स क्या होता है? नाउन होता है। समन्स वर्ड हमेशा क्या होता है भैया? सिंगुलर होता है। अरे समन्स वर्ड क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। और इसका प्लूरल बनाओगे तो क्या हो जाएगा साथियों? समन्सेज हो जाएगा। अब आप लोगों के डाउट नहीं होना चाहिए समन्स वाले इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। उम्मीद करूंगा आप लोगों के यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग कर पाएंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे साथियों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक हम लोग जो है ना एक वर्ड और स्टार्ट करते हैं, एक वर्ड और ले लेते हैं जो कई बार बच्चों को क्या कर देता है साथियों? परेशान कर देता है। ऐसे वर्ड्स हमें आने भी चाहिए। जैसे हम लोगों ने वेदर और क्लाइमेट का आज कंसेप्ट पढ़ा, हमने ड्रेसेज का और क्लोथ्स का एक कंसेप्ट आज आपके सामने रखा, हमने समन्स का एक कंसेप्ट आपके सामने रखा। और उम्मीद करूंगा कि ये वर्ड्स आपके क्लियर भी हो रहे होंगे, साथ साथ क्लियर होते जा रहे होंगे। अब एक वर्ड आता है हमारे सामने, ठीक है? एक वर्ड आप लोगों ने देखा होगा, स्पेक्टेकल्स। एक वर्ड तो होता है स्पेक्टेकल्स और एक वर्ड होता है साथियों स्पेक्टेकल। इन दोनों में अंतर होता है थोड़ा थोड़ा, ज्यादा अंतर नहीं है। देखिएगा स्पेक्टेकल्स भी एक नाउन है, सुन रहे हो? और स्पेक्टेकल भी क्या है साहब? एक नाउन है। समझ में आ रही है? दोनों ही नाउन है, वर्ब कोई सा ही नहीं है। स्पेक्टेकल्स का मीन तो क्या होता है साथियों? अगर मैं कहूं तो नजर के चश्मे। क्या होते हैं? नजर के चश्मे। और ये स्पेक्टेकल जो वर्ड होता है इसका मीन होता है व्यू। व्यू आप जानते होंगे जिसको हम बोलते हैं दृश्य। क्या बोलते हैं साथियों? दृश्य बोल सकते हैं। आप चाहें तो इसको क्या बोल सकते हैं? नजारा भी बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे इस क्वेश्चन में। मैं एक सेंटेंस दे दूं, मैंने लिखा द ऑफ और ये मैंने लिख दिया माउंटेन्स। क्या लिख दिया साथियों? माउंटेन्स। और ये मैंने लिख दिया अट्रैक्ट, और अट्रैक्ट में मैंने लिख दिया एस लगा दिया, और ये मैंने लिख दिया एवरीवन। क्या लिख दिया साथियों? एवरीवन। अब आपको बताना है कि स्पेक्टेकल्स का यूज करोगे या फिर स्पेक्टेकल का यूज करोगे। ये बोल रहा है कि माउंटेन्स का जो है वो नज़ारा सबको अट्रैक्ट करता है या माउंटेन के चश्मे सबको अट्रैक्ट करते हैं? अरे भाई पहाड़ों के चश्मे थोड़ी होते हैं, पहाड़ों के क्या नहीं होते? चश्मे नहीं होते हैं। तो पहाड़ों के लिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? स्पेक्टेकल। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर क्या? स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स लिखूं या बताओ स्पेक्टेकल लिखूं? तो आपका आंसर क्या होगा सर? स्पेक्टेकल ही लिखिए। क्या लिखिए? स्पेक्टेकल ही लिखिए। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये वाला। अब मैं एक और सेंटेंस आपको लिख दूं और मैं लिखूं यहां पर कि वेयर आर माई डैश क्वेश्चन मार्क। मेरा नज़ारा कहाँ है या फिर मेरे चश्मे कहाँ है? बताओ दोनों में से कौन सा करोगे आप लोग? तो आपका आंसर क्या होगा कि सर
मेरे चश्मे कहाँ हैं, वेयर आर माई स्पेक्टेकल्स करोगे या फिर स्पेक्टेकल करोगे, तो आपका आंसर क्या होगा सर, यहाँ हम किसका यूज कर देंगे, स्पेक्टेकल्स का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे, स्पेक्टेकल्स का यूज कर देंगे। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी साथियों। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने इस कंसेप्ट को समझा है साथियों। तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास हम इतनी ही करेंगे। कल से एक नया टॉपिक तो क्या, इसी को आगे कंटिन्यू हम लोग करने जा रहे हैं और इसमें और सारे बेहतरीन जो कंसेप्ट्स आएंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।